guys, let's start with our another video of class 11th economics. My most favorite subject है ये economics and मुझे भी somehow कॉलेज में जाकर इसका इंटरेस्ट ज़्यादा हमारा डेवलप होता है बिकॉज 9th-10th में हमें समझ में इतना नहीं आता, ये होता है ये क्या है यार, जस्ट हम पास आउट के लिए पढ़ लेते हैं। फिर जब +2 या +1 में आते हैं ना हम, तो हमें जब कॉमर्स चूज़ करते हैं तो हमने कभी सोचा यार ये इकोनॉमिक्स हमने ले तो लिए, आर्ट्स में भी हम इकोनॉमिक्स है ना, आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स ले लेते हैं एंड कॉमर्स में तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स है ही है। तो कभी सोचे इकोनॉमिक्स हमने ली क्यों है। समहाउ कभी कोई टीचर ने बताया बेटा आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए, कभी किसी टीचर ने बताया। हाँ, कुछ टीचर्स होती हैं जो बता देते हैं, कोई समटाइम्स होता है कोई टीचर्स नहीं बताते हैं, सीधा जस्ट पढ़ाने लग जाते हैं। एज एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस वगैरह आपको एक अच्छे तरीके से क्रैमिंग वगैरह करवा देंगे, बट आपको उस चीज़ का कंसेप्ट ही नहीं जब क्लियर है तो फिर आप आगे जाके क्या पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स में अब आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आएंगी ना, जैसे कि जो टीचर्स ने एज अ रेक्टिफिकेशन के थ्रू आपको पढ़ाया होगा कि हमारी हाँ प्रोडक्शन होती है, कंजप्शन होती है, ये सब चीज़ होती है, बट ये इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है ये देखो, आपको बुकिश लैंग्वेज में भी मैं आपको समझा दूंगी, वो आपको रटा आप मारोगे तो आपको एक चीज़ में समझ आएगी, फिर अगले जब आप एग्ज़ाम दोगे ना उसके बाद आपको भूल जाएगा। तो वो चीज़ करा करो जो आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहे, है ना। इकोनॉमिक्स है कि एक सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे एक घर को कैसे चलाना है वो एक हमारी इकोनॉमिक्स है, एक नेशन को कैसे चलाना है वो हमारी इकोनॉमिक्स है। एक स्कूल में आप पढ़ रहे हो, स्कूल को कौन चला रहा है, मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट किस तरीके से चला रहा है वो भी हमारी एक इकोनॉमिक्स है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि एक रूम, आप क्लासरूम में बैठते हो तो उस क्लासरूम में हर एक जो फर्नीचर वगैरह वो कहाँ से आ रहा है, फाइनेंस हमारे पास पैसे होंगे तभी आ रहा है ना, मैनेजमेंट के पास पैसा है, वो आपको हर एक चीज़ फैसिलिटी दे रहा है। वो फैसिलिटी कैसे दे रहा है हमारे, क्योंकि हमारे नेशन में इतना है, जीडीपी वगैरह ग्रोथ कर रही है, कैसे कर रही है, इकोनॉमिक्स के थ्रू। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, हमारे पास हमारे इंडिया में जितने रिसोर्सेज हैं वो एक नॉर्मल जो पर्सनालिटी है, एक नॉर्मल आम आदमी है, वो अगर 25,000 सैलरी अगर कमा रहा है ना मंथली, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से अपनी जो भी उसकी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल होगी वो उस तरीके से खुद को सेटिस्फाई करेगा कि जो उसके डिज़ायर्स है, वांट्स है ना, उस सब चीज़ों को एक कह सकते हैं एक तरीके से वो इस तरीके से रखेगा कि उसकी जो डिज़ायर्स एंड वांट्स वो दोनों एक मिलकर कंप्लीट हो सके, उसको सेटिस्फाई कर सके, है ना। आगे जाके आप यूटिलिटी पढ़ोगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, बट उससे पहले आप ये समझो कि इकोनॉमिक्स में है क्या हमारे, कि एक जो पर्सन है वो अपने ही डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। प्रोडक्शन कंजप्शन इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। हमारा इकोनॉमिक्स बस यही है। अगर हमारे मान लो चलो आप सबको पॉकेट मनी मिलती है ना, उस पॉकेट मनी में आप सब यही सोचते होगे अगर हमें मंथली 1500 पॉकेट मनी मिलती है तो हम 1500 में इतनी अपनी सेविंग्स इस तरीके से करते हैं कि हम सोच लेते हैं यार कि हमें अगर 1500 मम्मी पापा ने दिया है ना, तो हम 1500 में ही ना अपनी सारी एक लिस्ट बना लेंगे, हमें इस मंथ में ये चीज़ें लेनी है। अगर उस चीज़ एक मंथ मतलब आप एक ही चीज़ ले पाओगे ना, तो आप नेक्स्ट मंथ के लिए सेव कर लोगे। तो वो चीज़ क्या है, हमारी एक तरीके की इकोनॉमिक्स है। तो आप बेसिक चीज़ें पहले आप समझो, आप अपने ही घर पे एक एज अ मंथली 6 मंथ तक आप अपनी पॉकेट मनी जोड़ो, जो आपका डिज़ायर है, वॉन्ट है, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए लोगे आप। बट जितनी आपके रिसोर्सेज है, जितनी आपकी इनकम है, आप उसमें ही लोगे, बट आप एक्सीड नहीं जा सकते। तो ये हमारी क्या है, इकोनॉमिक्स ही है। अब ना हम थोड़ी बुकिश लैंग्वेज में भी आ जाते हैं, ये आपको ना लगे कि मैंने बस आपको ऐसे एक नॉर्मली कंसेप्ट ओरली करवा दिया, बट आपको ओरली भी करवाया ना, अगर आपके एग्जाम में ये भी इतना भी लिखा होगा तो इनफ है, ठीक है। तो हमेशा ये ट्राई करो कि रटिफिकेशन नहीं करनी, वो चीज़ समझो जो पेपर के बाद आपको याद रहनी। तो मोस्टली टाइम बच्चों को यही होता है कि एक बार लिखा पेपर में, उसके बाद अगले दिन क्या हुआ कुछ ही याद नहीं रहता, है ना। तो यही होता है। इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड से बना था, 2 वर्ड्स पहली बात तो ये बना, ओइकस एंड नेमियन, ठीक है। अब ओइकोस मीन्स होता है हाउस होल्ड एंड नेमिंग का मीनिंग होता है मैनेजमेंट। वही बात होगी कि बस एक ओरली ही आपको समझना पड़ेगा कि हाउस को मैनेज करना हमारी इकोनॉमिक्स है, एक घर को कैसे चलाना है वो हमारी इकोनॉमिक्स है, घर को कैसे चलाना है हमारे एक स्कैर्स रिसोर्सेज में। अगर हमें कम, हमारी इनकम कम है बट फिर भी हम अपने हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे फिर भी सारे डिज़ायर्स एंड वांट्स को कंप्लीट करते हैं, है ना। तो कैसे करते हैं, हमारे
हर एक चीज़ को मैनेज करके वो देखते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक्स ही है। सो इन सिंपल वर्ड्स इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस होल्ड मैनेज, है ना। इट इज़ अ वेरी सिंपल वे थ्रू विच वी गेट टू नो हाउ वी हैव टू मैनेज अ हाउस विद लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम कैसे अपने घर को चला सकते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक्स ही है। बहुत ईजी है, और ये आगे जाके आपको ज़रूर इकोनॉमिक्स लेनी चाहिए। बीए इन इकोनॉमिक्स करो आप, बीकॉम करो, बट बीकॉम मैं यही बोलूँगी, बीकॉम मत करना, बीए इन इकोनॉमिक्स कर लो आप, तो ज़्यादा बेस्ट है। इन फ्यूचर इकोनॉमिक्स का बहुत स्कोप है बेटा। नेक्स्ट है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। ये तो आपको पता होना चाहिए हमारा फादर इकोनॉमिक्स का कौन था, एडम स्मिथ था। आगे जाके आपको ना बहुत सारी +1 +2 में नहीं होगा, कॉलेज लेवल में आपको होगा कि आपको वेल्थ के रिलेटेड डेफिनेशंस आएंगी। वेल्थ के रिलेटेड कईयों ने बोला था, स्कैरसिटी के रिलेटेड कईयों ने डेफिनेशंस दी थी, अलग अलग हैं, बट जो फादर है हमारे इकोनॉमिक्स है वो एडम स्मिथ ही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स है 2 पार्ट है, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। देखो हर एक बंदे के हिस्से होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के हिस्से। अकाउंट्स है, अकाउंट्स में +2 में जाओगे 3 बुकें लग जाएंगी। अभी एक है डबल एंट्री सिस्टम, है ना, तो नेक्स्ट में जाके आपको 3 लग जाएंगी। अभी एक है इकोनॉमिक्स। जैसे अभी एक इकोनॉमिक्स की अभी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आप अभी जस्ट पढ़ रहे हो, मैक्रो भी आपको लगेगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी ये होती है हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, इकट्ठा करना है, कि मतलब यूज़ करना है, कैसे हम रिसोर्सेज को जो है यूज़ करेंगे। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे डील्स करती है कि हाउ टू एफिशिएंटली यूज़ दोज रिसोर्सेज। मान लो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जैसे कि एक प्रोडक्शन करनी है ना, कि हमने वीट की इतनी प्रोडक्शन वगैरह कर दी है किसानों ने, है ना, तो अब वो क्या करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या जाकर होता है, वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जाकर बेचते हैं, तो वो हमारी मैक्रो लेवल पे हो गया। ठीक है, इस मतलब थोड़े एग्जांपल्स ले लेकर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आपको बहुत ईजी लगेगा, अदरवाइज़ ये तो फिर रट्टाफिकेशन लगेगी, फिर आपको बहुत बोरी लगेंगी। इट इज़ बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज आर प्रॉपरली यूज्ड एट माइक्रो लेवल। मतलब ये बेसिकली रिवॉल्व इसी चीज़ पर करता है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है कैसे प्रॉपरली यूज्ड होते हैं हमारे माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल पर। ठीक है, इन माइक्रो लेवल इंडिविजुअल जो होता है, ये चाहे एक आप कंज्यूमर ले लो, चाहे एक प्रोड्यूसर ले लो, विल यूटिलाइज करेगा अपनी ही गुड्स एंड सर्विसेज जो होंगी उसकी इन अ मैनर कि वो अपनी सेटिस्फाई कर सके नीड्स एंड डिज़ायर्स को। माइक्रो लेवल में क्या होगा, कंट्री यूज इट्स रिसोर्सेज इन अ मैनर इट मैक्सिमाइज जीडीपी ग्रोथ एज वेल एज सोशल वेलफेयर। वो सोसाइटी के लिए भी माइक्रो लेवल सोचेगा। ठीक है, जो माइक्रो ऑफ इंडिविजुअल, मैक्रो जो है वो होल कंट्री आ जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ सोसाइटी और नेशन की ही स्टडी होती है हमारी। ठीक है, मैं बहुत डीपली नहीं समझा रही आपको, एक कंसेप्ट ही जस्ट समझा रही हूँ, बिकॉज क्लास 11th में ना ज़्यादा डीपली आपको इतना भी नहीं करवाएंगे, +2 में भी इतना डीपली ही नहीं इकोनॉमिक्स का भी आपको करवाया हुआ है, तो इतना ये भी नहीं बोल सकती कि छोड़ के जाना है आपको। ये जो मैंने व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम है ना, ये चैप्टर 1 एंड 2 कवर अप पूरा हो रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है हमारी, देखो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं। एक तो होता है डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस। डिमांड हमारी क्या है, डिमांड में क्या आ जाता है, कंज्यूमर। इसमें ये देखेंगे कि कंज्यूमर है उसकी डिमांड क्या चल रही है। ठीक है, ऑब्वियसली कंज्यूमर की जो डिमांड होगी प्रोड्यूसर वही तो करेगा, तो सप्लाई भी वही चीज़ होगी। फिर वो प्राइस डिटरमाइन होएगा, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही हम कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को बताएंगे ना, तो यही बात होती है। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है हमारे ब्रॉडर कंसेप्ट के लिए। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज जैसे डिमांड एंड सप्लाई है, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड आ जाती है। इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा, करेक्शन होगी डिसइक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इक्वल्स टू होगा एग्रीगेट डिमांड के। इसमें एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर और एग्रीगेट डिमांड स्मॉलर लेसर देन हो जाएगी सप्लाई के। तो इसको करेक्शन भी डिसइक्विलिब्रियम की हम करेंगे, कैसे करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एक्सेट्रा एंड सो ऑन। ये मैं आपको इतना डीपली माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करवाऊंगी, बिकॉज ये आपको +2 लेवल है, तो अभी आपको करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, इतना ज़्यादा दिमाग खपाई मत करो आप। वो पढ़ो जो एक बेसिकली +1 लेवल तक है। ज़्यादा ब्रेन वो इतना अपना वो दिमाग ना ख़राब करो। ठीक है, अब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक हमारी होगी, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक होगी। ये डील्स करती है इकोनॉमिक के इश्यूज़ की। हमारी इकोनॉमिक के इश्यूज़ क्या हैं, ये ओपिनियंस टू डील विद इकोनॉमिक इश्यूज़, मतलब जो इकोनॉमिस्ट है वो ओपिनियंस देते हैं कि जो इकोनॉमिक इश्यूज चल रही है उसमें सोल्यूशंस क्या हैं हमारे। ठीक है, व्हाट इज़, व्हाट वोज एंड व्हाट वुड बी। व्हाट इज़ क्या है,
व्हाट वाज क्या था या होगा, ठीक है। व्हाट वुड बी क्या होगा, ठीक है। व्हाट ought टू बी मतलब सॉल्यूशन ये देते हैं एक चीज़ का, है ना। व्हाट शुड बी सॉल्यूशन क्या होना, व्हाट इज़, व्हाट वाज, व्हाट वुड बी, ठीक है। इसमें तो क्या है, व्हाट ought टू बी मतलब क्या, ये सॉल्यूशन देके व्हाट शुड बी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स पर है कि हम अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक में ये है कि अगर कोई सॉल्यूशन, कोई एक बोल सकते हैं इशू है, तो उसका ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, हाँ भी हो सकते हैं उस इशू का, ना भी हो सकता है। और इसमें सिर्फ ओपिनियंस वो बता सकते हैं, हाँ आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि आप मान लो आपके जो बहुत अच्छे टीचर होंगे ना, वो कहीं न कहीं आपके जो ओपिनियन, आपके जो इश्यू होएगा ना, उसको आप बताएँगे वो, कि हाँ बेटा यहाँ पर आप सही हो, यहाँ पे आप गलत हो। बट जो ज़्यादा आपके क्लोज़ टीचर नहीं होंगे या जो कह सकते हैं नए-नए टीचर लगे होंगे, उनको आपके ज़्यादा बारे में पता नहीं होगा, वो जस्ट आपको एज़ अ ओपिनियन वगैरह कह सकते हैं कि देंगे जस्ट, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम्पल्स ले लेके समझो। अब ये भी चीज़ ध्यान रखो, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स अलग अलग कंसेप्ट है। इकोनॉमिक्स हमारा इकोनॉमी हमारी क्या है, एक सिस्टम है हमारे, जो एक्टिविटीज़ हमारी हो रही है ताकि हम लिवलीहुड जो हमारा है घर को चलाने के लिए, उसके लिए हम अर्न कर रहे हैं, वो हमारी इकोनॉमी है, वो एक सिस्टम है। हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन से होती हैं, जो हमारे प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लिवलीहुड के लिए हमारे, वो हमारी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और उसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो सिस्टम आता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, सिस्टम, और उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम को इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड होती है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। फ्री इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं होता, फ्री होती है वो इकोनॉमी। मिक्स्ड होती है हमारी इकोनॉमी, जो कंट्रोल्ड भी होती है, अनकंट्रोल्ड भी होती है, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता भी है और नहीं भी होता, हमारी जैसे कि इंडिया, ठीक है। अब हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की क्या आ रही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या हम प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हम प्रोड्यूस करें, होम टू प्रोड्यूस, भाई किसको हम प्रोड्यूस करें, ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है बस। अब पीपीसी हमारी क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, इट इज़ बेसिकली डिस्क्राइब द टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ मैनर इन विच बोथ रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज्ड, रिसोर्सेज भी अच्छे तरीके से यूज्ड हो, और जो टेक्नोलॉजी वो भी इस तरीके से मतलब हम प्रोडक्शन करेंगे कि हमारे की जो रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजी दोनों सही प्रॉपरली यूज्ड भी और रिमेन कांस्टेंट भी रहे, सेम रहें, ठीक है। तो ये थी हमारी जस्ट इकोनॉमिक्स की बारे में, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आपको जस्ट सिंपली ही बेसिक कंसेप्ट बहुत मैंने आई थिंक ईजिली करवा दिए। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू।